जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श नगर, राजा पार्क, जयपुर में कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और सभागार का लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। तो जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आदर्श विद्या मंदिर के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण करेंगे। तो आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श नगर, राजा पार्क, जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और सभागार का लोकार्पण करेंगे। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच कल देर रात पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू किया है, जिसके बाद कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने 195 रुपए तक महंगा कर दिया है सिलेंडर। इस साल में लगातार 5वां मौका है जब कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने प्रतिष्ठान अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 195 रुपए बढ़ाने के बाद 1911 रुपए की जगह अब सिलेंडर 2106 रुपए में मिलेगा। तो जबकि पिछले महीने मार्च में कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 27.50 रुपए और 114 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी, जबकि इससे पहले इस साल जनवरी में कंपनियों ने 111 रुपए और फरवरी में 49.50 प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। इस तरह इस साल कमर्शियल सिलेंडर अब तक 497 रुपए यहां पर महंगे हुए हैं, 497 रुपए यहां पर बढ़ गए हैं। तो राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में मलारना रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर के बीच मिला है। स्टेशन मास्टर राकेश कुमार मीणा की सूचना पर जीआरपी गंगापुर सिटी से हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास डाउन ट्रैक पर खंबा नंबर 1059/4 के समीप महिला का शव पड़ा मिला है। महिला की उम्र करीब 80 वर्ष बताई जा रही है, जो गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी। हाथ पैरों पर फूल के निशान बने हुए हैं और शरीर पर हल्की चोटें पाई गई है। प्रारंभिक जांच में जीआरपी ने आशंका जताई है कि महिला चलती ट्रेन से गिर गई होगी। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे पश्चिम एक्सप्रेस के लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना दी थी। महिला के पास एक गुलाबी रंग का छोटा पर्स भी मिला है, लेकिन कोई पहचान पत्र यहां पर नहीं मिला है। फिलहाल मृतका की पहचान के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आज सुबह रेलवे स्टेशन ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर मलारना ने सूचना दी थी कि रेलवे स्टेशन मलारना पर एक महिला है जो करीब 80 साल के आसपास उम्र है, जो ट्रेन से गिर गई है, जिसकी मौत हो गई है। तो मैंने हेड कांस्टेबल द्वारा यहाँ आके घटनास्थल पर देखा गया तो एक बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र करीब 80 से 85 साल है। वो जो ये पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, पिंक कलर का ही ब्लाउज पहना हुआ है, गले में 2 मालाएँ हैं सफ़ेद कलर की और स्लीपर चप्पल पहने हुए है, जिसकी ट्रेन से शायद गिरने से। जैसलमेर के रामदेवरा के प्रमुख नाचना सड़क मार्ग को ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाकर 30 फीट से बढ़ाकर 90 फीट चौड़ा कर दिया गया है। पूर्व में यह सड़क केवल 30 फुट चौड़ी थी, जिससे भारी वाहन और श्रद्धालुओं का आवागमन कठिन हो जाता था। सड़क के दोनों तरफ ग्राम पंचायत की ओर से नाला निर्माण कर इंटरलॉकिंग का काम अंतिम चरण पर है।
तो सड़क चौड़ी होने से अब श्रद्धालुओं, बसों और भारी वाहनों का आवागमन सुगम हो पाएगा। रामदेवरा धार्मिक स्थल पर हर वर्ष देश भर से 80 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। सरपंच समुंदर सिंह तंवर के प्रयासों से दुकानदारों और होटल संचालकों से समझाइश कर अतिक्रमण हटाया गया। मेले के दौरान भीड़ और आवागमन की समस्या अब काफी हद तक कम हो गई है। ग्रामीण भूराराम और लक्ष्मण वानर ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से आवागमन आसान हो गया है और पंचायत के प्रयासों की सराहना की जा रही है। आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण को हटाकर सड़क चौड़ी करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। नाथना चौराहे पे जो चल रही मेन रोड इसको 90 फुट के करके अतिक्रमण हटा करके और आज करीबन 23 फुट लंबाई चौड़ाई में चल रही इंटरलॉकिंग। बढ़िया काम हो रहा है, धन्यवाद है सरपंच साहब को जो इतना काम आज विकास के लिए पहला नंबर है हमारे जैसलमेर जिले के अंदर। रामदेवरा पंचायत में इतना काम कराया आज इनकी कोई सीमा ही नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा पिछले भादवे मेले के दौरान नाचना रोड से अतिक्रमण हटा करके सड़कें चौड़ी की गई थी, जिसकी साइज आज करीब 90 फीट है। सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से करवाया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। आज अतिक्रमण हटाकर इंटरलॉकिंग सड़कें बनाने के बाद यहाँ आवागमन में बहुत बड़ी हमें सुविधा मिल रही है। इसके लिए हम रामदेवरा सरपंच श्री और अब खबर सीकर से है, जहां सीकर शहर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शातिर चोर ने पड़ोसी महिला की नाइट ड्रेस पहनकर मंदिर में वारदात को अंजाम दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित काल भैरव मंदिर का है, जहां सोमवार रात चांदी के करीब 2 दर्जन छत्र चोरी हो गए हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से गोविंद चतेरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले मंदिर के बाहर बैठकर बीड़ी पीता रहा, फिर सरिये से ताला तोड़कर अंदर घुसा और चांदी के छत्र चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 30 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें आरोपी की पहचान हुई है। तो पुलिस को उस मकान के बाहर महिला के कपड़े मिले, जहां आरोपी किराए पर रहता था। पूछताछ में महिला ने बताया कि कपड़े उसके हैं, जिन्हें उसने रात में सुखाने के लिए डाला था। तो सीकर से खबर है, जहां चोरी की वारदात हुई है। महिला की नाइट ड्रेस पहनकर मंदिर में एक युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो सीकर शहर से चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महिला की नाइट ड्रेस पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी में देर रात बड़ा हादसा हो गया है। गेमन पुल के नीचे मछली पकड़ने गए 3 युवकों की नाव भारी जल के कारण असंतुलित होकर पलट गई और नाव में सवार राजू और विक्रम ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक नदी में लापता हो गया है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत मौके पर पहुंचे हैं और स्थानीय नाविकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मछली पकड़ने के लिए भारी वजनी जाल लेकर नदी में उतरे थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय गोताखोर लापता युवक की लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। तो बांसवाड़ा से खबर, माही नदी में बड़ा हादसा हुआ। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के रासला स्थित अचला गांव में ऊंटों के स्वास्थ्य संरक्षण और रोग नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन राजकीय पशु चिकित्सालय रासला की प्रभारी डॉक्टर आदित्य कुमारी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस दौरान पशुधन निरीक्षक रमेश राव और पशु परिचर आनंद आर्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पशुपालकों ने भाग लिया, जिसमें जोगराज सिंह सावता, नरूराम मोती और धर्माराम प्रमुख रूप से शामिल रहे। शनिवार शिविर में करीब 150 ऊंटों का स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर किया गया है। साथ ही विभिन्न रोगों का निदान कर आवश्यक उपचार और टीकाकरण भी किया गया। परजीवी नियंत्रण के तहत डिवॉर्मिंग भी यहां पर करवाई गई है।
इसके साथ ही पशुपालकों को ऊंट पालन, पोषण, प्रबंधन और रोगों की रोकथाम से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां भी दी गई ताकि भविष्य में पशुधन की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। और अब खबर सोजत के पाली से है, जहां विद्युत पोल पर चटा युवक करंट की चपेट में आने से झुलसा। गंभीर अवस्था में हाई सेंटर उसे रेफर कर दिया गया है। करंट लगने से युवक पोल से नीचे गिरा। राहगीरों ने सोजत अस्पताल ट्रोमा सेंटर युवक को पहुंचाया है। चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मोड़ भट्टा सरहद की पूरी ये घटना बताई जा रही है। तो गंभीर अवस्था में हायर सेंटर युवक को रेफर किया गया है। तो करंट लगने से युवक पोल से नीचे गिरा है। तो पाली के सोजत से खबर, राहगीरों ने युवक को सोजत हॉस्पिटल में पहुंचाया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों की टीम ने पहले युवक को प्राथमिक उपचार दिया, उसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो मोड़ भट्टा सरहद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पाली के सोजत से खबर है, विद्युत पोल पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गया है। तो गंभीर अवस्था में हायर सेंटर युवक को रेफर कर दिया गया है। करंट लगने से युवक पोल से नीचे गिर गया और इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो पाली की सोजत में ये हादसा हुआ, जहां पोल पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गया है। तो करंट लगने से युवक पोल से नीचे गिर गया। राहगीरों ने युवक को सोजत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो मोड़ भट्टा सरहद की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक झुलस गया है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत स्थित पशु उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात लाइव स्टॉक असिस्टेंट लोकेश चंद्र नशे में हंगामा करने पहुंचे। उन्होंने इलाज के लिए आए किसानों और पशुपालकों को दवा देने से यहां पर साफ इनकार कर दिया और अभद्र व्यवहार भी किया। जो करना है कर लो, मैं इलाज नहीं करूंगा जैसे टिप्पणी के बाद ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। घटना की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने लोकेश चंद को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। रामगढ़ उप निदेशक डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि नशे में ड्यूटी करना और अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सस्पेंड कर्मचारी का मुख्यालय बीकानेर स्थित अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में तय किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी किसान या पशुपालक को परेशानी न झेलनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहितास कुमार जाटव और आज मैं खड़ा हूं राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र बगड़ राजपूत में। और ये यहाँ के ऑफिसर्स हैं श्री डॉक्टर लोकेश चौधरी जी और ये बिल्कुल अभी नशे में धुते हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ आप ओपीडी की पर्ची बनाइए, आप ओपीडी की पर्ची बनाइए और ये ओपीडी की पर्ची नहीं बना रहे। लिहाजा मैं सरकार से एक अनुरोध करूंगा, भाई लोकेश जी को जी 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 ये हाँ ये कुछ कह रहे हैं। हाँ बताओ नहीं, एकेडमी में जा रहा हूँ, ले लो आप विभाग में। ये श्रीमान जी ओपीडी की पर्ची नहीं चला रहे हैं जी। मैं माननीय टीका लगाऊं, क्या करूँ यार जी, ये बिल्कुल नशे में धूते सर। मैं ये भी कह रहा हूँ इन पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार। बीकानेर जिले के छतरगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जब ग्रामीणों ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए काम को रुकवा दिया। महात्मा गांधी विद्यालय से सूरतगढ़ रोड तक करीब 600 मीटर डामर सड़क का निर्माण किया जा रहा है,
जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण का आश्वासन भी दिया। एईएन के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने काम को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्होंने निर्माण कार्य की निगरानी जारी रखने की बात भी यहां पर कही है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में मंडरेला रोड सर्कल के पास देर रात एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है, जब एक बेकाबू ट्रोले ने सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रोला चालक ने एक स्कूल बस को बचाने के प्रयास में अचानक वाहन मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो उसकी चपेट में आ गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि पास का पोल, टीन शेड और एक पेड़ भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बस चालक द्वारा बिना ब्रेक लाइट के गलत साइड में ब्रेक लगाने की बात सामने आई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की यहां पर मांग की है। तो चिड़ावा से खबर है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। एक बस को बचाने के चक्कर में ट्रोला खड़ी बोलेरो में से जा टकराया और इस हादसे में बोलेरो क्षतिग्रस्त हुई है। इसके साथ टीन शेड गिर गए हैं, एक पेड़ भी इस घटना में क्षतिग्रस्त हुआ है। झुंझुनू जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। मंगलवार को पिलानी और झुंझुनू में 3-3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे खेतों में खड़ी फसल, कटी और पकी फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर गेहूं, सरसों और चने की फसल कटाई के दौर में होने के कारण बारिश से दोनों की गुणवत्ता प्रभावित होने की यहां पर आशंका है, जिससे किसानों को बाजार में कम दाम मिलने का डर सताने लगा है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। तो ऐसे में किसान जल्द से जल्द फसल को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बदलते मौसम ने उनकी मुश्किलों को यहां पर बढ़ा दिया है। मौसम खराब होने से, छांट छिड़का होने से इससे फसल में नुकसान हो गया। नुकसान क्या है कि इसके रंग बिरंगी खेती हो गई, गेहूं में बहुत हो गया, तूड़ा का भी नाश हो गया, गेहूं का भी सील गई, चारे का तो सारा हो गया, काला हो गया। भाव में पैसे भी खाएगा तो कोई सार नहीं है। गेहूं भी शहर बेचेंगे तो आधे भाव में बिकेगी, कोई लग रहे तो हैं ही, पर क्या करे अभी कोई ये तो हाथ नहीं है कि भाई छोटी खेती है जो वो एक दिन में ही समेट लेते हैं। खेतों में तो कटाई तो कर रहे हैं, क्या करें, मौसम तो ये बदल रहा है। मुआवजा तो ये सरकारी जाने वो देगी तो ठीक है, गिरदावरी तो होनी चाहिए। तो फसल का देखो क्या नुकसान हो गया, मौसम खराब। और अब खबर जालोर के सांचौर से है, जहां हाडीचा गांव में लंबे समय से चल रही नशे की गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैकियों के अड्डे का खुलासा किया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई लोग खुलेआम स्मैक का सेवन करते यहां पर नजर आए। उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में काफी समय से नशे का कारोबार और सेवन जारी था, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं बनती। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। तो सांचौर से खबर है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से चल रहे नशे के कारोबार का खुलासा किया है। तो स्थानीय लोगों ने पहले कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। इसी के साथ हाडेचा में स्मैकियों के अड्डे का खुलासा किया गया है। झुंझुनू के बामनवास में रिटायर्ड फौजी उदयवीर चाहर की पेट में छुरा घोंपकर निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी अकरम को झुंझुनू एसीजेएम के सामने पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। वारदात के बाद उसे जयपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि रविवार रात 9 बजे गांव में हीरवा रोड पर बरमूडा पहनने को लेकर मृतक उदयवीर और आरोपी के बीच कहासुनी हो गई थी।
इस पर आरोपी मीट की दुकान से छुरा लेकर आया और रिटायर्ड फौजी के पेट में घूंप दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। को रात को 9 बजे के करीब बामनवास में एक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के चाकू से वार कर दिया गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस प्रकरण में आज हमने आरोपी को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी अकरम है, उसी गांव का है, बामनवास का ही। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसीजेएम झुंझुनू के समक्ष पेश किया था। 2 दिन का पीसी रिमांड दिया है। अनुसंधान जारी है। नहीं, पूछताछ में ऐसा कोई विशेष सामने नहीं आया। ये क्या है, जो मृतक है ये रिटायर्ड फौजी है और ये कोई नेकर पहन के कोई आया था, तो इसने कहीं उसको कह दिया, यार तुम नेकर पहन के घूम रहा है, ये कोई अच्छा नहीं है। इस बात पे उन दोनों की तू में हो गया, हाथापाई हो गई। हाथापाई होगी तो इसका दारू पी हुई थी इसकी मुलजिम की, तो ये आवेश में घर गया, चाकू लेके ले आया इसके साथ।